हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं आलू की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी टॉपिक को कवर और क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि हमारे किसान भाई आलू की खेती कर रहे हैं। कौन सी समस्या आती हैं, खासकर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और पोटैटो स्कैब जैसी समस्याएं आती हैं, तो उनका बहुत अच्छा उपचार इलाज बताइए जो कि सस्ता हो और बढ़िया हो और सभी किसान भाइयों के पास यह कीटनाशक दवाइयाँ फंगिसाइड उपलब्ध भी हो जाएं। साथ ही बुआई के समय कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे पैदावार में वृद्धि हो, और दोस्तों कौन सी किस्में हमको चुनाव करनी चाहिए जिनकी पैदावार काफ़ी बढ़िया हो। तो सभी टॉपिक को कवर और क्लियर करने वाले हैं ताकि आप कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकाल सकें। पिछली वीडियो पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी जो कि हमने पोटैटो फार्मिंग पर A to Z वीडियो अपलोड की थी। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आलू की फसल पर लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के साथ साथ कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि स्प्रे शेड्यूल बहुत ही जानना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो आलू की फसल पर प्रमुख रूप से एफिड जैसिड, सकिंग पेस्ट के साथ साथ वाइट फ्लाई और जो कि घातक है लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट दोस्तों आती हैं। तो इनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही पोटैटो स्कैब, आइए दोस्तों सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। आलू की फसल में जो स्प्रे आपको करना चाहिए वो करना चाहिए लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की। तो दोस्तों जो अर्ली ब्लाइट है ये हमारी आलू की फसल पर प्रारंभिक स्टेज से ही आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन पर आप प्रिवेंटिव रूप में या फिर कम ब्लाइट है या फिर ब्लाइट नहीं भी है दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन पर आप अपनी आलू की फसल पर इन फंगिसाइड को तो आप स्प्रे कर ही लीजिए जिससे जो ब्लाइट है वो ना आए। जैसे रेडोमिल गोल्ड है 2 ग्राम प्रति लीटर, या फिर M45 मैंकोजेब 75% है 3 ग्राम प्रति लीटर, या फिर UPL की साफ फंगिसाइड आती है दोस्तों 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्लाइट अधिक है दोस्तों तो ऐसे सिचुएशन पर मतलब सभी कार्य करने के बाद भी प्रॉपर आपने बीज उपचार किया है, लेट ब्लाइट आ चुकी है और इसको कंट्रोल करने के लिए हैवी फफूंदनाशक की आवश्यकता पड़ती है, तो लेट ब्लाइट की रोकथाम करने के लिए आप VASF कंपनी की कैब्रियोटॉप फंगिसाइड आती है 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर वायर कंपनी की इन्फिनिटो 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर धानुका की कोनिका फंगिसाइड आती है 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे दोस्तों कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे बुआई से आलू की फसल दोस्तों 25 दिन के आसपास की होती है, तो आपको मैंकोजेब जरूर लेना है। M45 लेना है आपको 40 ग्राम, यानी मैंकोजेब 75% लेना है आपको 40 ग्राम, और वायर कंपनी की सोलमन कोई एक ऐसी इंसेक्टिसाइड जो कि हल्के फुल्के रस चूसक कीटों पर काफ़ी बढ़िया कंट्रोल मिल सके। और स्टार्टिंग के दिनों पर कभी कभी इल्ली का प्रकोप भी हो जाता है, सुंडियों का प्रकोप भी हो जाता है, तो वायर कंपनी की सोलमन 12 ml आपको लेना है, और किसी अच्छी कंपनी का जो स्प्रेडर आता है यानी स्टिकर मिलाकर आपको 15 लीटर की दर से स्प्रे कर देना है। आलू की फसल पर सेकंड स्प्रे 40 से 45 दिन के आसपास की क्रॉप होती है दोस्तों, तो यदि ब्लाइट कम है तो ऐसे सिचुएशन पर रेडोमिल गोल्ड, M45 साफ कोई भी एक फंगिसाइड का आप स्प्रे ले लीजिए। लेकिन 40-45 दिन की फसल हो चुकी है, अधिक लेट ब्लाइट का प्रकोप है, तो ऐसे सिचुएशन पर कैब्रियोटॉप, इन्फिनिटो या फिर कोनिका में से किसी एक फंगिसाइड को स्टिकर मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। इस प्रकार दोस्तों आप स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत ही मतलब कम लागत पर, कम खर्च पर फंगस जनित्र, फफूंदी जनित्र रोग बीमारी से बढ़िया कंट्रोल मिलने वाला है। तो दोस्तों आपने समझा कि आलू की फसल पर किस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बुआई का सही समय। तो आपको पता होगा कि जो आलू की खेती है, पोटैटो फार्मिंग है, पूरे भारत में चाहे पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाके हों, सभी प्रकार के क्षेत्र पर आलू को सफलतापूर्वक दोस्तों उगाया जा सकता है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, UP, MP, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और बिहार, सभी प्रकार के जो राज्य हैं सभी राज्यों पर, सभी प्रकार की सॉइल पर दोस्तों आप आलू की खेती कर सकते हैं। क्योंकि आलू की यदि बुआई का समय के ऊपर बात करें तो
जैसे ही ठंड यानी ठंडी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो आलू की बुआई चालू हो जाती है और आलू की बुआई सितंबर मध्य से लेकर दिसंबर एंड तक चलती है। यानी नॉर्थ इंडिया से जो ठंड आना स्टार्ट हो जाती है तो नॉर्थ इंडिया से बुआई स्टार्ट हो जाती है, जैसे हिमाचल है, पंजाब, हरियाणा है, तो इन जगहों पर सितंबर अक्टूबर पर दोस्तों बुआई हो जाती है। तो नॉर्थ इंडिया से सोइंग स्टार्ट होती है और साउथ इंडिया तक मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है उस प्रकार बुआई मतलब दिसंबर एंड तक बुआई मानी जाती है। लेकिन इसके लिए सही जो समय है अक्टूबर और नवंबर का काफ़ी बढ़िया समय दोस्तों माना जाता है। अब बात कर लें भूमि, तो आपको पता है कि आलू की खेती सैंडी सॉइल जो होती है इस पर काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलता है। लेकिन काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट है, पीली भूमि है, रेतीली दोमट भूमि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बस दोस्तों मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 6.5 तक चल जाती है और यदि मृदा की जो पीएच वैल्यू है 7.5 से ऊपर है तो 50 किलोग्राम जिप्सम आपको बुआई के समय तो जरूर प्रयोग करना है। इससे हाई एल्कलाइन अधिक एसिडिक जो भूमि होती हैं मृदा की पीएच वैल्यू को सल्फर कम करती है और सल्फर का सस्ते पर यदि आपको इस्तेमाल करना है बुआई के समय तो जिप्सम बहुत ही बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। और टेम्परेचर के ऊपर बात कर लें तो आलू की फसल पर जो टेम्परेचर है 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल और उचित माना जाता है। लेकिन जब कन्नों का विकास हो रहा हो तो 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान होता है तो आलू की फसल पर बहुत बढ़िया जो बढ़वार है वो देखने के लिए मिलती है। और खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आलू की फसल पर जब आप बोवनी करेंगे तो मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतनी ही अच्छी अंकुरण और जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। खेत की तैयारी आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको प्लोविंग कराना है और आप ये मान लीजिए यदि सस्ते पर उपलब्ध है तो 3 से 4 ट्राली गोबर खाद पूरे खेत में बिखेर कर आप हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को सपाट, मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए और खेत में पाटा लगाकर खेत को एकदम दोस्तों समतल करा लीजिए। अब अगला जो विषय है, अगला जो टॉपिक है उन्नतशील किस्में। किसान भाइयों के अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि आप आलू की ऐसी वैरायटी बतलाइए जिनका उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं वैरायटी के बारे में जिक्र करने वाले हैं, बतलाने वाले हैं जिनका उपज और उत्पादन काफ़ी अच्छा है। दोस्तों भारत भर में बहुत सारी वैरायटी आलू की, पोटैटो की किस्में मौजूद हैं, लेकिन जिनका उत्पादन अच्छा हो, जैसे कोई ऐसी वैरायटी जिसका उत्पादन 160-180 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार होती हैं, उन्हीं वैरायटी का हमने इस वीडियो के माध्यम से चुनाव और सिलेक्शन किया है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं। कुफरी पुखराज जो कि 70 से 90 दिन की वैरायटी है। इसके अलावा कुफरी बादशाह है जो कि 100 से 110 दिन, कुफरी ख्याति है जो कि 70 से 90 दिन और कुफरी हिमसोना है दोस्तों 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। और वहीं LR लेडी रोसेटा के नाम से आती है। यह जो वैरायटी है ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी 110 दिन की वैरायटी है। और चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 जो वैरायटी है 90 से लेकर 110 दिन में तैयार दोस्तों हो जाती है। कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी कुफरी पुखराज और कुफरी ख्याति है, लेट मैच्योरिटी वैरायटी कुफरी बादशाह और प्रोसेसिंग मैच्योरिटी वैरायटी चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 वैरायटी शामिल हैं दोस्तों। तो हमने जो 5-6 वैरायटी के नाम तो बतलाए हैं, कम समय पर अच्छी पैदावार देने वाली कौन सी वैरायटी हैं, तो उन पर सबसे ऊपर जो नाम आता है दोस्तों कुफरी पुखराज सबसे ऊपर, कुफरी बादशाह और कुफरी पुखराज। हम तो सबसे बेस्ट जो मानते हैं कुफरी पुखराज काफ़ी बढ़िया उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। वो इसलिए क्योंकि यह वैरायटी लगभग 85 से 90 दिनों में तैयार दोस्तों हो जाती है, यानी कम समय में और पैदावार भी अच्छी है। तो कुफरी पुखराज काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। पर एकड़ सीड्स यानी 1 एकड़ में हम आलू की बुआई करेंगे दोस्तों तो कितने क्विंटल ट्यूबर यानी कंदों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 एकड़ में ये मान लीजिए। और 1 एकड़ में दोस्तों 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो हम आपको जानकारी पर एकड़ से दे रहे हैं, ना कि
बीघा के हिसाब से। तो एक एकड़ में 14 से 15 कुंटल आलू यानी कन्नों की आवश्यकता, ट्यूबर की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है। और बीज उपचार की ऊपर बात करें तो बीज उपचार आपको किस प्रकार करना है। बीज उपचार करने से पहले आपको ये बात समझनी होगी, यदि आप मतलब आलू को आप काट कर लगा रहे हैं तो अभी आपको उपचार करना है, लेकिन आलू बड़ा साइज़ है तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों कि 25 से 30 ग्राम 30 ग्राम के टुकड़े काट लेना है। यानी आलू का साइज़ बड़ा है, आलू को आप लेकर आइए सबसे पहले और आलू को आपको 30 ग्राम के टुकड़े काट लेना है यदि बड़े आलू हैं। फिर उनको स्प्रे करना है आपको, जैसे VASF कंपनी की झैलोरा फंगिसाइड आती है दोस्तों। तो इससे आपको एक काम करना है कि 1 लीटर में 1 ml की दर से, यानी 15 लीटर पानी लेना है आपको और 30 ml 15 से लेकर 30 ml झैलोरा फंगिसाइड को ठीक तरीके से घोल लेना है और जो आपने आलू को काट कर रखा है वहाँ पर आपको स्प्रे कर देना है। इस प्रकार आप स्प्रे कर दीजिए और फिर आपको ऐसा नहीं कि आप आलू लाए, आपने आलू की कटिंग करी, बीज उपचार किया, तुरंत बुआई कर दी, नहीं। सबसे पहले आपको आलू लाना है और आलू को कट करना है यदि आलू का साइज़ बड़ा है। उसके बाद दोस्तों आपको लगभग 8 से 10 दिनों तक आपको उनको अंकुर के लिए छोड़ देना है, जिससे 1 से 2 आँख, यानी जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार अंकुर आ जाएं। इस प्रकार आपको जब एक जो ट्यूबर है, एक जो टुकड़ा है, उस पर 1 से 2 आँख, 1 से 2 अंकुर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको बीज उपचार करना चाहिए। झैलोरा फंगिसाइड भी बढ़िया है और UPL की साप से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। उनको डुबो कर बजाय आप एक काम कर सकते हैं कि उनको पंप में आप स्प्रे कर सकते हैं फंगिसाइड को। अब अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज। तो बेसल डोज जो कि बढ़िया हो तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों तो उस समय आप एक काम कर सकते हैं कि NPK 12-32-16 150 किलोग्राम यानी 3 बैग आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। या फिर इस प्रकार समझ लीजिए NPK 12-32-16 उपलब्ध नहीं है तो DAP 100 किलोग्राम, MOP 100 किलोग्राम, सल्फर 8 किलोग्राम और बोरोन 2 किलोग्राम, इनको भी आप मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप NPK 12-32-16 मतलब 3 बैग 150 किलो 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया हैं। और आलू की फसल पर आपको तो दोस्तों पता ही है कि सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत, यदि कोई ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज़्यादा पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, तो वो दोस्तों आलू ही होता है। वो इसलिए क्योंकि आलू की फसल पर कुछ ज़्यादा ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है और पूर्ति भी करनी पड़ती है। और आपको तो पता ही होगा कि हम 1 से 2 बार आलू खेती करते हैं और यदि हमको कोई तीसरी फसल लगाना है आलू के बाद या दलहनी फसलों को लगाना है तो उन पर हम बेसल डोज के रूप में खाद नहीं भी देते हैं तो ही फसल पर पैदावार आ जाती है। तो इसलिए आलू की फसल पर कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट की पूर्ति दोस्तों करनी पड़ती है। दोस्तों बात करते हैं बुआई एंड प्लांट डिस्टेंस एंड सोइंग की अलग अलग जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बुआई की अलग अलग मेथड हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर आता है और साथ ही ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर आता है और हाथ से भी बुआई की जाती है दोस्तों। तो विधियां तो अलग अलग होती हैं, ज़्यादातर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर का ही प्रयोग किया जाता है, वहीं सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर का भी प्रयोग दोस्तों किया जाता है। सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर में 3 से 4 लेबर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब आलू को अलग अलग खाँचों पर एक एक आलू का मतलब हम ठीक तरीके से उन पर सेट करके सोइंग कर सकते हैं। और जो ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर होता है वह ऑटोमेटिक दोस्तों खाद भी देता जाता है और आलू की भी बुआई करता जाता है, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। और हाथ से भी बुआई की जाती है, लेकिन आपको बुआई कोई भी मेथड से आप करें, आपको वेड विधि से ही आपको आलू की खेती करना चाहिए। इससे कन्नों का काफ़ी अच्छा विकास होता है। यदि आप वेड विधि से वेड तैयार कर रहे हैं तो वेड की दूरी कितनी रखनी चाहिए, ऊंचाई, वेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी है, वेड से वेड की दूरी 2.5 फीट और वेड की ऊंचाई आपको 1 से 2 फीट आपको रखनी चाहिए। प्लांट डिस्टेंस तो पौधे से पौधे की दूरी यानी ट्यूबर से ट्यूबर की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और डेप्थ गहराई की बारे में बात करें तो 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर आपको आलू की
बुआई करनी चाहिए। दोस्तों जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर होता है या फिर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर होता है, यह जब हम बुआई करते हैं तो ऑटोमेटिक वेड तैयार भी करता जाता है और बुआई भी करता जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है और हमारे किसान भाई इसी प्रकार आलू की बुआई करते हैं। और यदि उपलब्ध नहीं है पोटैटो प्लांटर तो आप हाथों से या फिर वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आप बेड तैयार करके बेडों पर आप आलू को लगा सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात और याद रखना है कि जो आलू होता है तो आलू का एक और सीक्रेट फार्मूला ये है कि यदि आप अंकुरण आलू की बुआई कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए मतलब जो वेड होती है वहाँ पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने जो अंकुरण वाले आलू को लगा रहे हैं और सूखी मिट्टी है दोस्तों, और पानी आप बहुत लेट चलाएंगे या फिर सूखी मिट्टी पर, इस प्रकार समझ लीजिए कि सूखी मिट्टी पर आप अंकुरण आलू को ना लगाएं। और यदि नमी है तो अंकुरित आलू को आप लगा सकते हैं। और यदि खेत सूखा है और आप आलू की बुआई कर रहे हैं तो आपको बिना अंकुरित आलू को ही लगाना चाहिए। यदि सूखे खेतों पर आप अंकुरित आलू को लगाते हैं तो दोस्तों इससे जो अंकुरण है वो सूख जाएंगे, वैसे ही मतलब जर्मिनेशन अंकुरण सही से देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिससे पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए और मिट्टी पर हल्की सी नमी है तो फिर आप अंकुरण आलू की बुआई करके भी काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि कंद बढ़ाने के लिए कोई सीक्रेट फार्मूलेशन बताइए। तो इस प्रकार एक फार्मूला है कि आपकी जब आलू की फसल लगभग 60 से 65 दिन की हो जाए तो NPK 13-045 100 ग्राम, लिहोसिन 20 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे भी अच्छा फार्मूलेशन एक और है जो कि हमारे किसान भाई अपनाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी पाते हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि 65-70 दिन के आसपास की आलू की फसल होती है दोस्तों, तो कल्टार आपको 70 ml लेना है और सिंचाई के साथ सॉइल एप्लीकेशन से आपको चला देना है। जी हाँ, कल्टार यानी पेक्लोबुटराजोल की हम बात कर रहे हैं, जो कि बढ़वार को कंट्रोल करके कंदों का विकास करती है। तो कल्टार में पेक्लोबुटराजोल 23% SC है, 70 ml लेना है। और 1 एकड़ में आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि 200 लीटर पानी घोल लीजिए और जो आप सिंचाई करेंगे क्यारियों में, नालियों में, उसके माध्यम से आप सिंचाई के साथ कल्टार का प्रयोग करें और कंदों का विकास बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छा कोई सीक्रेट फार्मूलेशन हो ही नहीं सकता। तो इस काम को आप ज़रूर करें दोस्तों। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो आलू की फसल पर खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बेस्ट जो तकनीक है, वैसे तो निराई गुड़ाई सबसे बढ़िया है, लेकिन निराई गुड़ाई के जो ऑप्शन नहीं है, मज़दूर उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आलू की बुआई करें और जस्ट 72 घंटों के अंदर, हम तो कहते हैं जिस दिन आपने बुआई करी उसी दिन आप मेट्रीब्यूजन 70% जो WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है, जो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड है, 100 ग्राम आपको 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे कर देना है। इससे खरपतवार में जमाव ही नहीं होगा, अंकुरण ही नहीं होगा। इस प्रकार वीड कंट्रोल आप कर सकते हैं। और आलू की फसल पर कंद में और अच्छा विकास बढ़वार के लिए कम से कम आलू की फसल पर 2 बार मिट्टी आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कुछ इस प्रकार मशीनों से भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर हाथ से फावड़ा की मदद से भी दोस्तों आप आलू के जो तने होते हैं वहाँ पर आपको मिट्टी ज़रूर चढ़ानी चाहिए, कम से कम 2 बार। फर्स्ट टाइम 30-35 दिन की फसल होती है और 60-65 दिन की फसल। इस प्रकार आप मिट्टी चढ़ाएंगे दोस्तों तो कंद में जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंद हरे भरे हो जाते हैं। यदि दोस्तों आप आलू की फसल पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो कंदों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। पहली आपको जो मिट्टी चढ़ाने की जो प्रोसेसिंग होती है वो 30-35 दिन, और सेकंड आपको मिट्टी चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो 60 से 65 दिन के आसपास करनी चाहिए। मिट्टी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इससे आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं कहीं पर आलू हरे रह जाते हैं और उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए आलू पर मिट्टी चढ़ाने से आलू के कंदों का विकास बहुत ही बढ़िया होता है।
आलू की फसल पर सिंचाई यानी इरिगेशन। तो आलू की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आलू की फसल पर वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखना बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों। तो आलू की फसल पर सिंचाई की अलग अलग विधियाँ हैं, जैसे स्प्रिंकलर विधि, रेन पाइप, फ्लैट एरीगेशन, ड्रिप एरीगेशन। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो प्राचीन है दोस्तों कि आलू को बेड विधि से खेती करना, और आलू की जो बेड होती उन दोनों के बीच में मतलब नाली विधि से सिंचाई करना। तो आलू की खेती में 1 एकड़ में अलग अलग तरीके से नालियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, उस प्रकार फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई की जाती है। आलू की फसल पर सिंचाई करते समय एक बात आपको याद रखनी है कि आलू की जो मेड़ होती हैं, जो बेड होती हैं, वो 60-65% से ज़्यादा पानी पर ना डूबें। और आप जब सिंचाई कर रहे हों तो खेत पर बहुत ज़्यादा पानी ना भरा रहे, और 24 घंटे से ज़्यादा यदि पानी भरा रहता है दोस्तों तो आलू की फसल सड़ने की समस्या आ सकती है, जो आलू की फसल है बर्बाद हो सकती है। तो आलू की फसल पर जब सिंचाई करें तो इस प्रकार आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, इस प्रकार क्यारियाँ बनानी चाहिए, नाली मेड़ बनानी चाहिए बेड की, खेत के एक साइड पानी लंबे समय तक भरा ना रहे। तो बाकी स्प्रिंकलर और फ्लैट एरीगेशन से भी सिंचाई की जाती है, और आपको हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है, भारी भूमि पर थोड़ा सा रुक कर भी सिंचाई आप कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई वैरायटी 100 दिन की आलू की है और उस पर पहली सिंचाई 15 से 20 दिन, सेकंड सिंचाई सेकंड जो पानी है वो लगभग 40 से 50 दिन, और तीसरा जो पानी है 60 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है, तब हमको थर्ड सिंचाई करनी चाहिए। यदि मान लीजिए कोई 70 दिन की ही वैरायटी है तो उस पर तीसरा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो इसलिए आपको सिंचाई वाटर मैनेजमेंट आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी है। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी आलू की फसल पर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है और कन्नों का उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है। तो सिंचाई पर आपको आवश्यकता अनुसार ही थोड़ा सा ड्राइनेस, थोड़ा सा सूखा हो जाए तब उसके बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। अब सिंचाई के बाद अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल, यानी आलू की फसल पर न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए जब हम ज़्यादा पैदावार यदि निकालना चाहते हैं आलू की फसल से, तो एक अच्छे कॉम्बिनेशन, एक अच्छी खादों की भी आवश्यकता पड़ने वाली दोस्तों, जिससे पैदावार हमारी बढ़ सके। तो फर्स्ट जो खाद है 25वें दिन यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, इन दोनों को जड़ों के पास आपको, जैसे गेहूं धान की फसल होती है इस प्रकार आपको ब्रॉडकास्ट या फिर छिटक कर नहीं देना है। दोनों वेट के बीच में जो नाली है उस पर आपको दोस्तों खाद देकर सिंचाई करना है। सेकंड खाद 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का 6 किलोग्राम और बायोजाइन 10 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आपको दोस्तों सिंचाई करना है। इस प्रकार यदि आप अपनी आलू की फसल पर 2 खादों को प्रयोग करते हैं तो जो आपकी उपज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। 2 खाद तो आपको देना ही देना है और बेसल डोज के रूप में आपको खादों का प्रयोग ज़रूर करना है। आलू की फसल की लाइफ साइकिल, तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि लेट मैच्योरिटी वाली 90 से लेकर 110 दिन के आसपास का समय लग जाता है। लेकिन इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आलू की फसल का जो जीवन चक्र है 90 दिन से लेकर 110 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाता है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो जो हमने वैरायटी के बारे में आपको बतलाया है, इस प्रकार खेती करेंगे तो 1 एकड़ में 160 से 180 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार होती है। लागत के ऊपर बात करें दोस्तों तो आलू का जो हम ट्यूबर खरीदते हैं, कुछ खादों का प्रयोग करते हैं, स्प्रे, पूरे जो खर्च हैं लगभग 1 एकड़ में 65,000 रुपये के आसपास, 65 से 70,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का दोस्तों खर्च आता है, लागत लगती है। बाज़ार भाव के ऊपर बात करें तो हमारे किसान भाइयों को जब बाज़ार भाव अच्छे मिलें तब मार्केट में ले जाकर बिक्री करना चाहिए। एक औसत एवरेज 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये
प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए हमारे किसान भाइयों को मिलता है। सीड्स रेट के ऊपर बात करें तो जब हमारे किसान भाई किसी दूसरे व्यापारी से या फिर मार्केट से जो सीड्स खरीद के लाते हैं मतलब बुआई करने के लिए, तो उसकी जो कीमत होती है 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कीमत देखने के लिए मिलती है। तो हमको 1 एकड़ में 14-15 क्विंटल आलू लगाना है और 4,000 रुपये क्विंटल आलू की कीमत देखने के लिए दोस्तों हमको मिलती है। मुनाफा के ऊपर बात कर लें तो दोस्तों हमको यदि 1,000 रुपये क्विंटल का ही रेट मिल गया और 170 क्विंटल पैदावार हुई तो 1,70,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा हुआ। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा 1,70,000, लागत हम 70,000 रुपये मान लेते हैं, तो 1,70,000 रुपये में से दोस्तों हम 70,000 रुपये घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 1 लाख। तो इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई आलू की खेती करते हैं और बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं तो इससे भी ज़्यादा हमको मुनाफा हो सकता है। लेकिन आप इस प्रकार तो मान ही लीजिए कि 1 एकड़ में 1 लाख रुपए के आसपास की बचत हो जाती है आलू की खेती करते हैं यदि आप तो दोस्तों इस प्रकार यदि आप उन्हीं वैरायटी का चुनाव करते हैं जिनकी पैदावार यदि आपके एरिया के हिसाब से बढ़िया पैदावार देने वाली किस्मों को चुनाव करते हैं, सही समय पर बुआई करते हैं, वैड विधि से खेती करते हैं, आलू की फसल को खरपतवार मुक्त रखते हैं, प्रॉपर लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट की यदि आप स्प्रे लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पोटैटो स्कैब कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको एक काम करना है कि 40-50 दिन के आसपास की फसल होती है तो 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है दोस्तों और 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ लेना है। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर देना है और 7 दिन के आसपास का यह जो घोल हो जाता है तो आपको सिंचाई के साथ 1 एकड़ में 200 लीटर जो घोल है उसको आपको 1 एकड़ में सॉइल एप्लीकेशन से चलाते हैं आप तो स्कैब की समस्या दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएगी। यदि आलू की फसल पर दीमक की समस्या भी है तो आप बुआई के समय जब आपने बेसल डोज का प्रयोग किया है उसी समय आप रिजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं 5 किलोग्राम 1 एकड़ में। तो इस प्रकार यदि आप आलू की खेती करते हैं लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट जो हमने स्प्रे बतलाए हैं प्रिवेंटिव रूप में स्प्रे करते हैं तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलेगा और आप आलू की सफलतापूर्वक उपज और पैदावार निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।